हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है सुदामा मैत्री का एक अद्भुत उदाहरण। श्री कृष्ण को एक अद्भुत सखा मिला महर्षि संदीपानी के गुरुकुल में। तात वो है सुदामा। मैत्री का एक अद्भुत उदाहरण है सुदामा। उद्धव विदुर जी को एक प्रसंग सुना रहे हैं जो विलक्षण है। मैत्री का ऐसा उदाहरण जगत में कहीं दिखाई नहीं देता। महर्षि संदीपानी के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे हैं श्री कृष्ण और बलभद्र। इनका एक सखा है यहाँ सुदामा, जिसका नाम है तात। क्या कहूँ इस सुदामा के बारे में। इसका त्याग अपूर्व है। अपना सुख, अपना वैभव सब कुछ त्याग दिया अपने मित्र के लिए। दरिद्रता को हंसते हुए स्वीकार करने वाला यह सुदामा ही तो था तात। तभी गुरुकुल से विद्या अध्ययन के बाद जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली, तब उन्होंने सुदामा के पास ही रहने का निर्णय ले लिया था। द्वारिका सुदामा के पास ही तो थी। आज उद्धव ने एक अनसुनी कथा सुना दी थी। मैं कुछ समझा नहीं उद्धव, क्या त्याग? विदुर जी बोले। उद्धव कुछ देर में लिए मौन हो गए। उनका कंठ अवरुण हो गया था भावांतरिक के कारण। जब सहज हुए भाव जगत से बाहर आए, तब उन्होंने यह प्रसंग सुनाया था। विद्या अध्ययन के बाद गुरु सेवा, फिर समिधा लेने के लिए वन में जाना, वहाँ से सूखी समिधा लेकर गुरु के पास में रख देना, इसी कार्य को बड़े तन्मयता से श्री कृष्ण करते थे। गुरु माता का वात्सल्य श्री कृष्ण के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। समिधा लेने के लिए जब ये जाते, तब छुपाकर कुछ चने गुरु माता दे देती थी सुदामा को और कहती, आधा भाग तेरा और आधा भाग श्री कृष्ण को दे देना। फिर कहती, तू तो ब्राह्मण है, तपस्वी है, कम भी खाएगा तो कोई बात नहीं, पर उनको अवश्य देना। सुदामा ठीक है माते कहता और वन में जाकर दोनों चने खाते। दोनों मित्र बतियाते, समिधा लेकर आ जाते। यह नित्य का नियम था। पर आज गुरु सेवा करके श्री कृष्ण सुदामा उठे। वंदन करके यह दोनों समिधा लेने के लिए जा ही रहे थे कि सुदामा इधर आओ। गुरु माता ने अपने पास बुलाया। सुदामा गए। हे संदीपानी, कैसे हो? ओह, साक्षात शिव रूप ऋषि दुर्वासा आज संदीपानी के गुरुकुल में आ गए थे। उठकर प्रणाम किया ऋषि संदीपानी ने, आशीर्वाद दिया दुर्वासा ने ऋषि संदीपानी को। चर्चा होती रही दोनों की। तभी दुर्वासा ने संदीपानी की पत्नी को देखते हुए कहा, भिक्षा दो हमें देवी। संदीपानी की पत्नी के हाथ में एक पोटरी थी। उसी पोटरी को देखकर वह बोले थे, पर मेरे पास कुछ नहीं है। संदीपानी की पत्नी ने सोचा, ये चने की पोटली अगर मैंने ऋषि दुर्वासा को दे दी तो कृष्ण क्या खाएगा? सुदामा वहाँ खड़े थे गुरु माता के पास। वह समझ रहे थे। लाल नेत्र हो गए क्षण में ही दुर्वासा के। मुड़कर संदीपानी की ओर देखा। संदीपानी ने सिर झुका लिया। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं है? जाओ, हमारा श्राप है। जो इस पोटरी में रखे पदार्थ खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। यह कहते हुए दुर्वासा तो चले गए। माता ने दुर्वासा की बातों को गंभीरता से लिया नहीं। सुदामा का भी ध्यान कृष्ण की ओर ही था। कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे सुदामा के आने की। कान में धीरे से बोला गुरु माता ने, सुदामा चने हैं, खा लेना, और हाँ, कृष्ण को अवश्य देना, छुपा लो। पोटरी देकर गुरु माता चली गई भीतर। साधारण तो है नहीं संदीपानी, वह समझ गए। सुदामा जा रहा था। संदीपानी ने उसे रोका। सुदामा रुको। वत्स सुदामा, तुम्हारी गुरु माता ने तुम्हें खाने के लिए चने दिए हैं। सिर झुकाकर खड़ा रहा सुदामा। गुरुदेव की बातों का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। आज सुदामा से संदीपानी ने कहा, तुम्हें पता है यह तुम्हारा मित्र कृष्ण कौन है? नहीं पता गुरुदेव, मेरे लिए तो यह मित्र है, मेरा अपना मित्र। कुछ देर चुप रहे संदीपानी। सुदामा
सुदामा, देरी हो रही है, चलना। श्री कृष्ण आवाज़ दे रहे हैं सुदामा को, तुम्हारे हाथ में चने की पोटली है। तुम तो जानते ही हो तुम्हारी गुरु माता तुम लोगों के प्रति कितने वात्सल्य से भरी हुई है। जी गुरुदेव। सुदामा सिर झुकाए ही खड़ा है। वह वात्सल्य के कारण धर्म मर्यादा भी भूल जाती हैं। यह तुमने भी देखा, अतिथि का सत्कार करना सबका परम धर्म है। फिर दुर्वासा जैसे ऋषि का तो पर तुम्हारी गुरु माता ने जो तुम्हें भिक्षा मांगी थी उसे देने से भी मना कर दिया, और वह पोटली तुम्हारे हाथ में है, इसमें चने हैं। संदीपानी बोल रहे हैं, सुदामा चलो, नहीं तो मैं अकेले जा रहा हूँ। कृष्ण फिर आवाज़ देने लगे थे। सुदामा ने गुरुदेव के नेत्रों में देखा तो संदीपानी बोले, दुर्वासा का श्राप है, जो जो इस चने को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने गुरुदेव से कहा, मैं फेंक दूंगा चने। संदीपानी ने कहा, यह तो और बड़ा अपराध होगा, क्योंकि माता ने धर्म का त्याग करके वात्सल्य के कारण चने तुम्हें दिए और तुमने उन चने को फेंक दिया। सुदामा, मैं अकेले जा रहा हूँ, श्री कृष्ण ने जोर से कहा। जाओ सुदामा, तुम विवेकवान हो, सब समझते हो। संदीपानी बोले। सुदामा अपने गुरु को प्रणाम करके चला गया था कृष्ण के पास। इतनी देरी लगती है क्या? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ और तू है कि सुनता ही नहीं। श्री कृष्ण सुदामा को और भी डांटते, पर सुदामा का ध्यान आज कृष्ण की बातों में नहीं है। जो इन चने को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। दुर्वासा का श्राप गूंज रहा है कानों में सुदामा के। क्या हुआ सुदामा, तुम इस तरह उदास क्यों हो? श्री कृष्ण सुदामा से पूछते जा रहे हैं। सुदामा को सहज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर सुदामा आज सहज नहीं हो रहा। तभी काले बादल आकाश में छा गए थे, बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार मेघ बरसने शुरू हो गए थे। सुदामा, चलो वृक्ष में चढ़ते हैं। घना विशाल वृक्ष था, उसी में दोनों चढ़ गए थे। संध्या में ही रात्रि भान का होने लगी थी। एक हाथ की दूरी भी दिखाई नहीं दे रही थी। कब तक वर्षा होगी पता नहीं। सुदामा, सुदामा, श्री कृष्ण फिर पुकारने लगे थे। दूसरी डाल में बैठा सुदामा कुछ नहीं बोलता, हाथ में रखी चने की पोटली को देखता है। जो इस चने को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। दुर्वासा का श्राप। सुदामा कांप जाता है। दुर्वासा ऋषि की वाणी मिथ्या नहीं होती। सुदामा, ठीक है मत बोल, पर मुझे भूख लगी है, चने दे। श्री कृष्ण ने कहा। नहीं नहीं, सुदामा मन ही मन कहने लगा, कृष्ण को ये चने नहीं खाने दूंगा, उसे अभी बहुत कुछ करना है। श्री कृष्ण ने ये चने खाए तो वह नहीं नहीं, मेरा सखा कैसे दरिद्र हो जाएगा। फिर मैं इसे फेंक भी तो नहीं सकता। गुरुजी ने कहा है चने को फेंकना बहुत बड़ा अपराध होगा। सुदामा सोच रहा है, वर्षा घनघोर चल रही है। मैं आ रहा हूँ तेरे पास सुदामा, मुझे चने दे। श्री कृष्ण अपनी डाली से सुदामा की ओर बढ़े। नहीं, मैं ये चने कृष्ण को खाने नहीं दूंगा। फिर क्या करूं? सुदामा सोचता रहा, नेत्रों से अश्रु बह जाते हैं उसके। सोचता रहा, तू तो ब्राह्मण है सुदामा, तू तो ब्राह्मण है। विपन्नता ब्राह्मण के जीवन में ही रहती है, और तुझे क्या करना है? तू स्वयं क्यों नहीं खा लेता? सुदामा के मन ने कहा, हाँ मैं ही खा लेता हूँ, पर अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने दूंगा। मैं बन जाऊंगा दरिद्र, मैं हो जाऊंगा दरिद्र, पर मेरा सखा कृष्ण को वो राजा बने, महाराजा बने, लोगों का उद्धार करे। बस सुदामा ने चने लिए और खाने शुरू कर दिए। वह खाता जा रहा था। वह अब आनंदित था, उसे अब संतोष था। फिर मेरा मित्र दरिद्र नहीं होगा, मैं दरिद्र हो जाऊंगा। फिर हंसता है सुदामा, तू तो दरिद्र ही है ही। सुदामा, तुम यहाँ बैठे हो, श्री कृष्ण आ गए थे वहाँ, लाओ मेरे चने।
सुदामा से श्री कृष्ण ने कहा, वो तो मैंने खा लिए। सुदामा बोला। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। वर्षा रुक गई थी। दोनों मित्र उतरे वृक्ष से। सामने खड़े थे संदीपानी। सुदामा को देखा, नेत्रों से अश्रु बह गए संदीपानी के। देखो ना गुरुदेव, चने सब खा गया सुदामा, मेरे भाग का भी खा गया। श्री कृष्ण शिकायत कर रहे थे, पर संदीपानी के नेत्रों से जल गिरने लगा था। धन्य हो सुदामा, धन्य हो। स्वयं दरिद्रता ओढ़ ली, पर अपने मित्र को आँच न आने दी। अपने हृदय से लगा लिया था ऋषि संदीपानी ने सुदामा को। श्री कृष्ण समझेंगे नहीं, वह सब समझ रहे थे। धन्य सुदामा, धन्य, बस यही बोल रहे थे श्री कृष्ण भी। हरे कृष्णा, राधे।